हेलो एवरीवन, रामनेट जेआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 10 हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली। इसके आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप सभी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको एग्ज़ाम आने तक आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी और इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में होगा। तो आप लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन ब्रिटिश शैली में निर्मित विश्वविद्यालय हैं? ए कलकत्ता, बी बॉम्बे, सी मद्रास या डी ये सभी। तो इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश शैली में निर्मित विश्वविद्यालय हैं तो ये तीनों ही हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ये आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में निम्न में से किस स्थान पर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? ए आगरा, बी दिल्ली, सी कलकत्ता या डी ये सभी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी कलकत्ता। ब्रिटिश काल में निम्न में से किस स्थान पर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? पहला है ए अभिगम और दूसरा है साम्य, तीसरा गुण एवं प्रकर्ष, चौथा है हमारा प्रासंगिकता, पांचवा मूल्य आधारित शिक्षा और चौथा प्रासंगिकता। ये नहीं है, ये दोबारा आ गया। छठा हमारा है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को हमें चुनना है। तो ए पहला, दूसरा, पांचवा और छठा, बी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, सी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, डी पहला, दूसरा और पांचवा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये सभी हमारे सही हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये सभी हैं। पहला है हमारा अभिगम, दूसरा है हमारा साम्य, तीसरा गुण एवं प्रकर्ष, चौथा है हमारा प्रासंगिकता, पांचवा है मूल्य आधारित शिक्षा। ये दोबारा लिखा गया है। छठा हमारा है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। तो ये सभी हैं। इसका राइट आंसर है हमारा सी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करें। पहला है उच्च शिक्षा में सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा शामिल होती है। दूसरा है उच्चतर शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विषयों को समझने में मदद करती है। और तीसरा है हमारा ऑप्शन उच्च शिक्षा ज्ञानवर्धक तथा क्षमता निर्माणक होती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये हमें देखना है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए केवल 2, बी पहला और दूसरा, सी है दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों ही कथन हमारे सही हैं। तो आइए एक बार इनको देख लेते हैं। तो उच्च शिक्षा में सामान्य शिक्षा भी आती है, तकनीकी शिक्षा भी तथा व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल होती है। दूसरा है उच्चतर शिक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विषयों को समझने में
मदद करती है। थर्ड पॉइंट है उच्च शिक्षा ज्ञानवर्धक तथा क्षमता निर्माणक होती है। तो ये तीनों ही हमारे ऑप्शन राइट हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट होगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता मानी जाने वाली संस्था कौन सी है? पहला है ए हिंदू मिशनरियाँ, बी ईसाई मिशनरियाँ, सी जैन मिशनरियाँ या डी सिख मिशनरियाँ। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी ईसाई मिशनरियाँ। भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता मानी जाने वाली संस्था है ईसाई मिशनरियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1813 में परिणाम स्वरूप भारत में किस शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई? ए कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1817, बी प्रीडेंसी कॉलेज 1857, सी प्रीडेंसी विश्वविद्यालय 2010 या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1817। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एलिफस्टोन रिपोर्ट आई जिसने अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रम को भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की? वर्ष 1823 में, बी वर्ष 1835 में, सी वर्ष 1858 में या डी वर्ष 1861 में। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए 1823 में। तो आप ये ध्यान रखें कि ये रिपोर्ट आई थी 1823 में। क्वेश्चन है, 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति के मूल्यांकन के लिए वर्ष 1882 ईस्वी में किसने हंटर आयोग का गठन किया था? ए लॉर्ड रिपन ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड लिटन ने या डी लॉर्ड डफरिन ने। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए लॉर्ड रिपन ने। 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति के मूल्यांकन के लिए वर्ष 1882 में हंटर आयोग का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो आज हमने इस वीडियो में हायर एजुकेशन के 8 MCQs किए। ये 8 MCQs आपके कितने सही हुए और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।